नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मई बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हुए देश में अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है, लेकिन कुछ लोग विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं और इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं कि देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वे देखना ही नहीं चाहते। मोदी आज श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि अब उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले, लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी एवं तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बनाते। कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। सड़कें एवं फ्लाईओवर 4-5 साल में ही अपर्याप्त होने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नाथद्वारा में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने पीएम की मौजूदगी में अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में किसी से दुश्मनी नहीं होती है, केवल विचारधारा की लड़ाई होती है। आज लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं पीएम मोदी का राजस्थान में स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे परियोजनाओं को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे और महसूस करते थे कि हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस में चल रही घमासान रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इस लड़ाई पर विपक्ष भी कटाक्ष करने लगे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने हाल ही में अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन किया था, जो पूर्व सरकार वसुंधरा सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ था। लेकिन धरना प्रदर्शन के बावजूद कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते एक बार फिर सचिन पायलट ने कल 11 मई को अजमेर से जयपुर तक पद यात्रा निकालने का ऐलान किया है। सचिन पायलट ने कहा कि उनकी पद यात्रा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि करप्शन के खिलाफ है। राजस्थान के जयपुर प्रदेश के खेतड़ी, करौली, धौलपुर, प्रतापगढ़ तथा कामा में न्यायालय परिसरों में सुविधाएं बढ़ेंगी। इनमें आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 52 करोड़ 31 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। माली, सैनिक, कुशवाहा, शाक्य, सुमन और मौर्य समाज द्वारा जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 4 जून को आयोजित होने वाले माली महासंगम को लेकर बुधवार को चाकसू में पीले चावल बांटकर समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया। महासंगम में अधिक से अधिक समाज के लोगों को भाग लेने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा संस्थान रामपुरा में समाज के लोगों की एक बैठक की गई। राजस्थान में गर्मी अब झुलसाने लगी है। मंगलवार को 8 शहरों को छोड़कर शेष सभी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहा। जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, भीलवाड़ा में कल सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। बाड़मेर में तो पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं जयपुर में दिन का तापमान अधिकतम रहा और 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 1-2 दिन में राज्य के कुछ शहरों में दिन का तापमान 44 डिग्री या इससे अधिक जा सकता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि। ये कहावत जीरे की फसल पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि जीरे के भाव वाकई में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है। जीरा एक बार फिर से 50,000 के पार चला गया। नागौर की मेड़ता कृषि मंडी प्रदेश की विशिष्ट श्रेणी की मंडियों में से एक है, जहां जीरे के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं नागौर की मंडी में भी जीरे के भाव लगातार हंगामा मचा रहे हैं। अजमेर में गर्मी शुरू होने के साथ ही शहर में पानी की समस्या बढ़ने लगी है। बुधवार को उत्तर विधानसभा क्षेत्र के फॉय सागर रोड राज कॉलोनी में रहने वाले क्षेत्रवासियों के द्वारा गंज स्थित जलदाय विभाग पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान विधायक वासुदेव देवनानी, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी भी मौजूद रहे। विधायक देवनानी और क्षेत्रवासियों के द्वारा जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव किया गया और चेतावनी दी गई कि अगर उनकी पानी की समस्या को जल्द दूर नहीं किया गया तो क्षेत्रवासियों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। जोधपुर शहर का ऐतिहासिक उम्मेद सागर तालाब आधे से ज्यादा अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। ये बात खुद पीएचईडी डिपार्टमेंट मान चुका है। कार्यवाही के नाम पर कागज की फाइलें तैयार कर ली गई है, मगर धरातल पर इस बांध को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। रियासत काल में बना जोधपुर का उम्मेद सागर बांध प्रशासन की उदासीनता के कारण लगातार अतिक्रमण की चपेट में आता गया।
शेखावाटी क्षेत्र धीरे धीरे अकाल क्षेत्र बन चुका है। ऐसे में जरूरी है कि अब यहां नहरी पानी के लिए जन आंदोलन शुरू हो। ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने सीकर में किसान नेता कुंभाराम आर्य की 109वीं जयंती कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कही। महरिया ने कहा कि किसान हितों की जब बात आती है तब कुंभाराम जी का नाम जरूर आता है। आजादी के बाद से अब तक के वृतांत देखते हैं तो पता चलता है कि किसान को जमीन का हक मिल गया। देश में करीब 450 जिले अकाल की चपेट में हैं। अब धीरे धीरे शेखावाटी भी उसकी चपेट में आ गया है। फलों का राजा आम, उनमें भी खास होता है अल्फांसो यानी हापुस आम। लेकिन जयपुर शहर में अन्य किस्मों के सस्ते आम को हापुस बताकर बेचा जा रहा है। इस किस्म का आम हापुस जैसा दिखता है लेकिन स्वाद अलग होता है। ये आम हापुस की तरह मीठे नहीं होते। इन्हें खरीदने के बाद ग्राहक ठगा सा महसूस करता है। हापुस की तरह दिखने वाले ये आम चेन्नई और कोलकाता से आ रहे हैं, जबकि हापुस आम की पैदावार महाराष्ट्र के रत्नागिरी और कोंकण में ही होती है। मुहाना मंडी के फ्रूट व्यापारी रमेश सैनी बताते हैं कि हापुस आम की कीमत थोक बाजार में 1000 रुपए से 1200 रुपए दर्जन या 350 से 400 रुपए प्रति किलो है। हापुस आम पर दाग नहीं लगता है, 10 दिनों तक ताजा रहता है, इसके बाद सिकुड़ जाता है लेकिन सड़ता नहीं है। अल्फांसो की महक बहुत तेज होती है। हापुस आम को रंग और उसकी छिलके से भी पहचाना जा सकता है। राजस्थान के बीसुका उपाध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेसियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर चंद्रभान ने कांग्रेस में चल रहे विवाद पर कहा कि पार्टी में चल रहा गतिरोध चिंताजनक है और आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं, लेकिन इसे लेकर शीर्ष नेतृत्व जल्द ही मामले को सुलझा लेगा। करीब 1 या 2 दिन में प्रदेश प्रभारी रंधावा मीडिया से बातचीत कर इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। झुंझुनू मंडी में इन दिनों सब्जी की बम्पर आवक होने से भाव में कुछ मंदी आई है। इससे करीब 20 दिन पहले तक सब्जी के भाव में काफी तेजी रही। जानकारी के अनुसार आवक अच्छी होने से सब्जी के भाव प्रभावित हुए हैं। इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि अधिकांश सब्जियां झुंझुनू जिला सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है। ऐसे में मांग के अनुरूप उपलब्धता होने से सब्जी के भाव प्रभावित हुए हैं। उच्चतम न्यायालय विवादास्पद फिल्म द केरल स्टोरी पर पश्चिम बंगाल में रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर 12 मई को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने बुधवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की गुहार स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।